अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जलसे तो बहुत होते हैं लेकिन उसका फायदा जीरो है। मेरे नौजवान बच्चों जो सामने बैठे हुए, मैं तुमसे मुखातिब हूँ। ये ज़माना बड़ा नाजुक है और इसमें हिंदुस्तानी कौम के साथ कदम से कदम मिला करके चलना है। इल्म हासिल करो। तुम क्या नहीं बन सकते? तुम डीसी भी बन सकते हो। बन सकते हो कि नहीं बन सकते हो? बन सकते हो कि नहीं? डीसी एसपी बन सकते हो। डीसी के लिए कितनी तालीम चाहिए? सिर्फ बीए। क्या चाहिए? बीए। बीए के बाद आप इम्तिहान दीजिए कंपटीशन का। कामयाब हो गए तो चंद साल में आप डीसी बन जाएंगे। एसपी के लिए कितना तालीम चाहिए? बोलो कितना तालीम चाहिए? सिर्फ बीए। मालूम नहीं आपको? आपका हौसला पस्त है। मंजिले कदम चूम लेंगी, रास्ता खुद बन जाएगा। मंजिले कदम चूम लेंगी, रास्ता खुद बन जाएगा। तू हौसला तो कर बुलंद, आसमां झुक जाएगा। बात समझ में आ रही है? हौसला नहीं आपने। आप हौसले के साथ सोचिए। मंजिलें कदम चूम लेंगी। क्या कहा मैंने? पढ़ो मैंने क्या कहा? मंजिलें कदम चूम लेंगी, रास्ता खुद बन जाएगा। रास्ता खुद बन जाएगा। हौसला तो तू कर बुलंद, आसमां खुद झुक जाएगा। और दूसरा शेर सुनाऊं? कदम चूम लेती है खुद आके मंजिल। जोर से बोलो। पढ़ो इसको, पढ़ो इसको और अपना मिशन बनाओ। ये कदम चूम लेती है खुद आके मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे। कदम चूम लेती है खुद आके मंजिल। जोर से बोलो, पढ़ो इसको। कदम चूम लेती है मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे। पढ़, जोर से पढ़। कदम चूम लेती है खुद आके मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे। और डॉक्टर इकबाल ने कहा, कितनी तकदीरें कुर्बान हो इस शेर पर। तकरीरों पर तकरीर, फायदा कुछ नहीं। हाँ, जिक्र रसूल हुआ तो जरूर फायदा है कि अल्लाह कबूल कर ले तो जरिए निजात है, बख्शिश का सामान है। वरना मजमून उठाया कुछ, बयान किया कुछ, सिर्फ स्टाइल है बयान करने का। यह हाल है मुकर्रिरीन का, हमारे जो कमर्शियल है। न कुछ मौजू का पता और न मौजू पर तकरीर। कितनी बात ऊंची कही है। निगाह बुलंद, बोल निगाह बुलंद, बोल निगाह बुलंद। सुखन दिल नवाज जा पुरसोज, यही है रख्त सफर मीरे कारवां के लिए। अगर तुम कायद बनना चाहते हो तो ख्वाब हमेशा ऊंचा सोचो। मैं डीसी बनूंगा, मैं एसपी बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं वकील बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा। ख्वाब तुम्हारा ऊंचा होना चाहिए, तभी मंजिल आसान होगी और मंजिल तुम्हारा कदम चूमेगी। निगाह बुलंद, ख्वाब ऊंचा होना चाहिए, हमेशा सोच ऊंची होनी चाहिए। निगाह बुलंद, सुखन दिल नवाज, दिल को नवाजने वाली बात यानी मीठी बात जो दिल को मोह ले। दिल को मोह लेने वाली बात, मीठी बात, शीरी बात जो दिल को मोह ले। और जा पुरसोज, चलने वाला दिल जो सबके लिए धड़के, दर्दमंद दिल चाहिए।
यही है रफ्त सफर मीर कारवां के लिए। कौम के कायद रहनुमा बनना चाहते हो, एसपी बनना चाहते हो, डीसी बनना चाहते हो, तो हमेशा ख्वाब ऊंचा रखो, ख्वाब ऊंचा सोचो, निगाह ऊंची होनी चाहिए, निगाह बुलंद सुखल दिल नवाज जा पुरसोज। और यही है रफ्त सफर मीर कारवां के लिए। मंजिल की जुस्तजू में क्यों फिर रहा है राही, मंजिल की जुस्तजू में क्यों फिर रहा है राही। इतना अजीम बन जा कि मंजिल तुझे पुकारे, इतना अजीम बन जा कि मंजिल तुझे पुकारे। और उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है तो अपनी मंजिल आसमां होता है। तुम कौन हो? तुम्हारे लिए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे चाहने वाले हैं। मेरे आका ने बुखारी की हदीस से फरमाया कि क़यामत के दिन जब कोई साया ना होगा, क़यामत के दिन जब कोई साया ना होगा, क़यामत के दिन कोई साया नहीं होगा, सवानेज़े पर आफताब आ जाएगा, कोई साया नहीं होगा। उस दिन 7 आदमी खुदा के साये में रहेंगे। हदीस में ये जो खुदा के साये में रहेंगे, लेकिन मैं उस पर बढ़ाता हूँ, ये खुदा की रहमत के साये में रहेंगे। लेकिन हदीस में ये है कि खुदा के साये में रहेंगे, खुदा की रहमत के साये में रहेंगे। पहला तो बताया इंसाफ करने वाला अल मलिकुल आदिल, और दूसरे नंबर फरमाया जवान, जवान शाबुन, जवान खुदा के साये में, रहमत के साये में क़यामत के दिन रहेगा। शाबुन नशा फी इबादत ही, जिसने जवानी इबादत में गुजारी, वो जवान खुदा की रहमत के साये में रहेगा उस दिन, जिस दिन कोई साया नहीं होगा। कितना चाहा तुम्हारे रसूल ने जवानों को, हौसला बुलंद करो। क्या मोबाइल बजा रहा है बेशरम रहिया? डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। आज तुम्हारी कौम मारी जा रही है, काटी जा रही है, सताई जा रही है। हर जगह पर तुम्हें विदेशी साबित करने की कोशिशें हो रही है। कौम के साथ, दूसरी कौमों के साथ कदम मिला के चलना है, फख्र के साथ जीना है, तो अच्छा डॉक्टर बनना होगा, अच्छा इंजीनियर बनना होगा, अच्छा वकील बनना होगा, एसपी बनना होगा, डीसी बनना होगा, डीएम कलेक्टर बनना होगा। मेरे नौजवानों, हौसला बुलंद करो, निगाह बुलंद सुखल दिल नवाज जा पुरसोज। यही है रफ्त सफर मेरे कारवां। बात समझ में आ रही है? अमल करेगा या नहीं, पढ़ेगा या नहीं? अरे दिल आगे पढ़ेगा। अगर अंग्रेजी पढ़ रहा है, दिल आगे पढ़, और कुरान पढ़ रहा है तो कुरान का तो ये जलसा ही, कुरानी का नहीं जलसा है। अरे कुरान का नहीं जलसा है, जलसे का नाम क्या है? बोल, फैजान कुरान। तो फैजान कुरान कब मिलेगा? जलसे में जमा हुआ है तो नबी कहते हैं इक़राउल कुरान, कुरान पढ़ो, फ़इन्नहु याती बिकुम बिशफ़ाअत, कुरान पढ़ो, क़यामत के दिन तुम्हारे लिए वो शफाअत करेगा। बात समझ में आई? बोल जोर से सुभान अल्लाह, आज़ो से बोल सुभान अल्लाह, आज़ो से बोल सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारे नबी कहते हैं, बुखारी शरीफ, नबी की बात, और नबी की बात। बैठिए मौलाना साहब, बैठिए, आपके काम की बात हो रही है। हाँ, बैठिए 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 बैठिए। बहुत तकरीरें सुनते हैं, मेरी तकरीर, मेरी जैसी तकरीर नहीं सुनिएगा कभी। हाँ, मैं किसी से कमजोर तकरीर नहीं करता हूँ। आजकल के कमर्शियल मुकर्रिरीन से लाख गुना अच्छी तकरीर हमारी होती है, समझा? तुम्हारे नबी फरमाते हैं मसलुल लज़ी यक़रउल कुरान कल उतुरुज्जा, उसकी मिसाल जो कुरान की तिलावत करता है उतुरुज्जा की तरह है। उतुरुज्जा जानते हैं? उतुरुज्जा माल्टा देखा है? माल्टा संतरा जानता है? संतरे की तरह। संतरा को सूंघा है कभी? अरे संतरा को सूंघा है तो तुम्हारे नबी ने क्या कहा? मसलुल लज़ी यक़रउल कुरान कल उतुरुज्जा,
जो कुरान, ये बुखारी की आखिरी हदीस से बस चंद सतर पहले है, फरमाया मसलुल लज़ी यक़रउल कुरान कल उतरुज्जा, जो कुरान पढ़ता है उसकी मिसाल संतरे की तरह है, रिहुहा तय्यब व तामुहा तय्यब, कि उसकी खुशबू भी अच्छी है और उसका मजा भी अच्छा है। माल्टा को सूंघ करके देखना कभी, बाजार में आजकल माल्टी बिकता है संतरा के नाम पर, समझा ना? नहीं, माल्टा ही होता है वो, संतरा जो है वो उसका एक मौसम होता है। आजकल संतरे नहीं मिलेंगे बाजार में आपको, माल्टा मिलेंगे, और दूसरा नाम क्या है वो छोटा वाला, कीनू मिलेगा। संतरा बहुत कम बाजार में आता है। तो नबी फरमाते हैं कि मसलुल लज़ी यक़रउल कुरान कल उतरुज्जा, जो कुरान पढ़ता है वो संतरे की तरह है, माल्टे की तरह है, रिहुआ तय्यब व तामुहा तय्यब, कि उसकी खुशबू सूंघो तो खुशबू भी अच्छी है और उसका मजा, उसे खाओ तो खट्टा मीठा अच्छा मालूम होता है। अच्छा मालूम होता है कि नहीं? खट्टा मीठा, उसका मजा भी अच्छा, उसकी खुशबू भी अच्छी है कि नहीं? बोल के नहीं, जुबान है ना तेरे पास। और नबी क्या कहते हैं, बुखारी की हदीस में सुना रहा था, फरमाते कलिमतान हबीबतान इलर रहमान, दो बातें रहमान की बारगाह में प्यारी है, महबूब है। क्या है? मेरे साथ पढ़, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम, सुभान अल्लाह, पीछे वाले पढ़ो, इधर वाले दाएं वाले पढ़ो, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। ये दो बातें नबी फरमाते हैं कि अल्लाह को महबूब हैं। तुम लोगों का बेटा उठा है, अरे बेटा है पीछे बैठे हुए लोगों का, तो बेटा जो तुम लोगों का है तुतला के बोलता है, फिर भी उसकी बोली प्यारी लगती है। तुतला बेटा 1.5 साल का, बोली प्यारी, तो बोलने वाला बेटा भी तो प्यारा होता है। नबी का कहते हैं ये दो बोली सुभान अल्लाह वाली रहमान की बारगाह में प्यारी है, तो जब बोली प्यारी है तो सुभान अल्लाह की बोली बोलने वाला बंदा भी प्यारा हो जाएगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से। स्टेज पर जितने वाले बैठे हैं ना, सब बाहर उतरिए, नीचे उतरिए। स्टेज पर जितने बैठे सब नीचे उतरिए। आप स्टेज पर बैठने के अहले नहीं, आप इंजन है, ये नीचे वाले डब्बे हैं। इंजन चलता है तो डब्बे चलते हैं, इंजन रुक जाए तो डब्बे रुक जाते हैं। कभी देखा है कि बगैर इंजन के चले डब्बे चले? इंजन चले डब्बे चले, इंजन रुके तो डब्बे रुक जाए। आप स्टेज पर बैठे हो, आपका हक बनता है कि आप जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जब तुम बोलोगे तो नीचे वालों का हौसला बढ़ेगा, मुकर्रिर का हौसला बढ़ेगा, शायर का हौसला बढ़ेगा। मेरा कलाम पसंद किया रहा है, मेरी बातें लोग समझ रहे हैं, और नीचे वाले डब्बे भी सुभान अल्लाह सुन करके सुभान अल्लाह कहेंगे, सुभान अल्लाह। और नबी फरमाते हैं मसलुल मोमिनिल लज़ी ला यक़रउल कुरान का तमर, जो मोमिन कुरान नहीं पढ़ता, जैसे आप लोग तो पढ़ते नहीं है कुरान, झूठ मत बोल, मारेंगे डंडा डंडा, बदन फाड़ देंगे हम। इसमें से मुश्किल से 2-4 आदमी कुरान पढ़ता है रोजाना, 2-4 आदमी। सच्चाई के साथ ये जलसा है नबी का, सच्चाई के साथ हाथ उठाओ। कौन कौन रोजाना कुरान पढ़ता है? तालिब इल्म हाथ नहीं उठाएगा, तालिब इल्म के अलावा कौन कौन उठाता है? बस एक आदमी। देख, ये है मुसलमानों का। अब मुसलमान कहता है कि हम मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, कौन बचाएगा तुम्हें? कुरान बचाएगा। ख्वाजा को किसने बचाया? ख्वाजा आए थे, हर तरफ कुफ्र था, हर तरफ शिर्क था। पृथ्वीराज चौहान ने कौन सी कोशिश नहीं की ख्वाजा के हटाने की, भगाने की, धमकियां भेजी, जादूगर भेजे, लेकिन ख्वाजा नहीं टले। इसलिए नहीं टले
इसलिए नहीं चले कि वो कुरान पढ़ते थे, वो कारी कुरान थे। और कुरान ने कहा, नबी ने फरमाया है अल्लज़ी यक़रउल कुरान, आपके नबी फरमाते अल्लज़ीना यक़रउल कुरान नज़लत अलैहिमुस सकीना व गशतहुमुर रहमा व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका। जो लोग कुरान पढ़ते हैं उनके दिलों को सुकून मिलता है। ख्वाजा के दिल को सुकून था, वो घबरा नहीं रहे थे, इसलिए कि वो तुम लोगों की तरह कुरान पढ़ने वाले नहीं थे, बल्कि वो कुरान पढ़ने वाले थे। और रब के सच्चे नबी ने कह दिया कुरान पढ़ने वाले के दिल को सुकून मिलता है, करार मिलता है, चैन मिलता है। वो मुस्तरिब नहीं रहता, बेसुकून नहीं रहता, बेचैन नहीं रहता, बेचैन नहीं हुए ख्वाजा काफिरों की नगरी में, इसलिए जो कुरान पढ़ते थे। और नबी ने कह दिया है कि जो कुरान पढ़ता है रब उसके दिल को सुकून अता फरमाता है। उन्हें किसी धमकी से वो घबराए नहीं, दिल का सुकून उन्हें हासिल था। और नबी ने फरमा दिया गशतहुमुर रहमा, कुरान पढ़ने वालों को अल्लाह की रहमत ढांप लेती है। ढांपना समझता है? ढांपना, ये 2-3 बच्चे जा रहे हैं, मारूंगा बहुत बुरी तरह। नबी ने हुक्म दिया है मारने का, नबी ने हुक्म दिया है मारने का। और नबी ने फरमा दिया ला तरफा असाका अन सिब्यानी अन अहलिही व खिफ़ू फिल्लाह, अपने डंडे को अपने घर वालों से अलग ना रखो, यानी उनकी तंबीह करो। और व खिफ़ू फिल्लाह, उनमें खौफ खुदा पैदा करो। आज बच्चे आवारे इसलिए निकल रहे हैं कि माँ बाप खुद आवारे तो बेटे भी आवारे। माँ बाप कुरान नहीं पढ़ते, नमाज नहीं पढ़ते, रोजा नहीं रखते, ज़कात नहीं देते, सच नहीं बोलते, हलाल रोजी नहीं खाते, इल्ला माशाअल्लाह, सबको नहीं कहता हूं, लेकिन अक्सरियत ऐसी है। तो बेटे भी वैसे, जैसी बीज वैसा पौधा। गुलाब की बीज लगाइएगा तो गुलाब का फूल खिलेगा, और धतूरे की बीज लगाइएगा तो धतूरे का फल फलेगा। जैसे बीज वैसा फल। ये आ रहे हैं, जा रहे हैं, अबर उठा तो मारते मारते वो शराब कर देंगे। बिल्कुल चैन के साथ बैठ। नबी ने फरमाया ख्वाजा को सुकून दिल हासिल था, दिल का करार हासिल था, दिल का चैन हासिल था। नबी ने फरमा दिया है गशतहुमुर रहमा, कुरान पढ़ने वालों को अल्लाह की रहमत ढांप लेती है। ढांपना कहते हैं किसी चीज को घेर के चारों तरफ से हिफाजत करना। टोकरी से मुर्गा ढांप दो, टोकरी जानता है, टोकरी से मुर्गा ढांप दो तो चारों तरफ से ठप गया, ऊपर से भी, नीचे से भी, दाएं से भी, बाएं से भी, आगे से भी, पीछे से भी। अब बिल्ला खा नहीं पाएगा, खा पाएगा? बिल्ला खा पाएगा? टोकरी से मुर्गा ढांप दो तो बिल्ला नहीं खा पाता है। जिसे रब की रहमत चारों तरफ से ढांप ले, ऊपर से भी, नीचे से भी, दाएं से भी, बाएं से भी, आगे से भी, पीछे से भी, उसे ना शैतान नुकसान पहुंचाएगा, ना भूत, ना सेब। ख्वाजा को रब की रहमत ने ढांक लिया था, इसलिए पृथ्वीराज चौहान की कोई साजिश नुकसान नहीं पहुंचा सकी, जोगी जयपाल का कोई जादू नुकसान नहीं पहुंचा सका। इसलिए नबी ने कह दिया जो कुरान पढ़ता है रब की रहमत उसे ढांप लेती है। खुदा की रहमत ने ढांप रखा था ख्वाजा को, इसलिए ना जयपाल जोगी का जादू चल सका, ना पृथ्वीराज चौहान की साजिश चल सकी। हेलो, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ख्वाजा तन्हा थोड़ी थे, वो 40 रफ़क़ा, वो तन्हा नहीं थे, फरिश्तों का लश्कर उनके साथ था। मैं नहीं कहता, नबी फरमाते, नबी कहते अल्लज़ीना यक़रऊनल कुरान नज़लत अलैहिमुस सकीना व गशतहुमुर रहमा व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका। जो लोग कुरान पढ़ते हैं फरिश्ते उन्हें घेरे में लेके चलते हैं, फरिश्ते घेरे में लेके चलते हैं। तुम्हारे यहाँ मिनिस्टर आता है, अबे मिनिस्टर आता है, मिनिस्टर डाल्टनगंज में आया, देखा 1-2 नहीं 10-15-20 कमांडो साथ में, दाएं बाएं आगे पीछे जा रहा है। सड़क के किनारे पेशाब लगा, उसे उतर कर पेशाब करने लगा तो एक कमांडो ठीक उसके पीछे एक हाथ के फासले पर मशीन गन लिए खड़ा रहता है। देखा है कि नहीं देखा? कोई गोली ना चला दे, कोई मर्डर ना कर दे, घेरे में लेके चलते हैं।
आपके नबी ने फरमाया कि जो कुरान पढ़ते हैं फरिश्ते उन्हें घेरे में लेके चलते हैं, यानी फरिश्ते कुरान पढ़ने वालों के लिए कमांडो सिपाही बनकर उनकी हिफाजत करते हैं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तो ख्वाजा के कमांडो फरिश्ते तो ख्वाजा के कमांडो जयपाल जोगी का जादू कैसे नुकसान पहुंचाता और पृथ्वीराज चौहान की साजिश कैसे नुकसान पहुंचाती, इसलिए जो फरिश्ते कमांडोज बन करके सरकार ख्वाजा की हिफाजत कर रहे थे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ख्वाजा नहीं झुके, ख्वाजा नहीं कटे, कुफ्र कर लिया। और ख्वाजा तो ऐसा जमे, ख्वाजा नहीं हटे, ऐसा जमे 1-2 लाख नहीं 90 लाख लोग मुसलमान हुए। बेशक हक है। सुभान अल्लाह। तो वो कारी कुरान थे ना, तुम जैसे निकट्टू तो नहीं थे, है ना। रात भर जलसा करो, जगाओ उलमा को, जगाओ पीरों को, जगाओ शायरों को। जब सुनने का मूड ना हो और जब बोलने का मूड ना हो तो जबरदस्ती बुलवाओ। कुरान पढ़ेगा कि नहीं? कल से पढ़ेगा कि नहीं बे? अरे पढ़ेगा कि नहीं? चल हाथ उठा के वादा कर, यहाँ से वहां सब 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 उठाओ। इधर भी सदर साहब भाग गए, वो हैं भाग गए। जब मेरी तकरीर का वक्त हुआ तो भाग गए। ये सब पिटाई के लायक है। सदर है, सिक्योरिटी है, ये सब सदर का ओहदा पा लिया तो दिमाग ऊंचा हो गया, मैं सदर हो गया। अरे सदर हो गए, कौम की खिदमत का मौका मिला, ज़हे नसीब। और नबी ने कहा सैयदुल कौम खादिमुहुम, कौम का जो सदर होता है वो कौम का खिदमत गुजार होता है। कौम जाग रही है तो तुमको भी जागना चाहिए, बैठना चाहिए, पीर की बात सुनना चाहिए। और मेरी बात से सोए हुए दिल जागते हैं। बेशक हक है। अल्हम्दुलिल्लाह, सोए हुए दिल जागते हैं। सुभान अल्लाह। मुर्दा कल्ब जिंदा होता है, शराबी शराब छोड़ता है, नमाजी नमाज पढ़ता है। बेशक हक है। तकरीर तो सुनो, 4 बजे भोर में बैठाओगे, फिर कहोगे पीर साहब की तकरीर जो है, तकरीर का वक्त ही नहीं, क्या तकरीर करे, बोलने का जी नहीं चाहता। तकरीर के वक्त बैठाओ, मेरी तमाम तकरीरें कामयाब होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मगरिब बात करता हूँ, ये ऐशा बात 10 बजे तक करता हूँ, है ना, बहुत कामयाब तकरीर। लोग अश अश करते हैं। मैंने तकरीर जिंदगी में ऐसी सुनी ही नहीं। लोग ये कहते हैं, रात ही सुबह दामर में मैंने तकरीर की लगभग 10 बजे तक, और 10 बजे तकरीर खत्म कर दी। एक आदमी कहने लगा, हजरत मैंने तकरीरें बहुत सुनी है, लेकिन आपकी तकरीर जो आज आपने की है मैंने कभी नहीं सुनी। मैं नेकी पर बोला था, नेकी मस्जिद की ढलाई के लिए, दुआ के लिए बुलाया था उन्होंने, तो नेकी पर मैंने तकरीर की। मेरे दोस्तों हाथ उठाओ सबके सब, कहो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज वाले भी उठा, इसलिए मैं तुमको खूब जानता हूँ। बाज मौलाना तो ऐसा है जो साल बीत जाते हैं कुरान नहीं उठाता। कर्नाटक में मुझसे कहा, मैं जब बोल रहा था तो तकरीर के बाद एक मौलाना ने कहा कि हजरत ये जितना बैठा था ना, साल बीत जाता है कभी कुरान नहीं उठाता। एक हाफिज ने, एक आलिम ने मुझसे कहा, साल गुजर जाता है कुरान नहीं उठाता। तो पगड़ी बांधने से, टोपी पहन के धुआंधार तकरीर करने से ये नहीं होता कि कुरान भी पढ़े। कुरान आप भी पढ़िए। मैं बहुत माजरत के साथ आपसे माफी चाहता हूं अगर आपको बुरा लग रहा है तो, लेकिन कुरान पढ़िए और वादा कीजिए, कहिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं वादा करता हूं रोजाना कुरान शरीफ पढ़ूंगा, एक पारा नहीं 1 सफा पढ़ूंगा। जी जी, वरना कुल हुवल्लाह 10 बार पढ़ूंगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। कुरान नहीं पढ़ना जानते, सीखिए। वो भी नहीं तो कुल हुवल्लाह अक्सर याद रहता है लोगों को, वही वजू बनाकर 10 बार मकान में भी पढ़िए, दुकान में भी पढ़िए। बात समझ में आ रही? मैं हदीस बयान कर रहा था बुखारी शरीफ की, और ये भी बुखारी की हदीस थी जो मैंने बताया। मेरे दोस्तों, तुम्हारे नबी फरमाते मसलुल मोमिन लज़ी ला यक़रउल कुरान कत्तमर, वो मोमिन जो कुरान नहीं पढ़ता उसकी मिसाल खजूर की है। खजूर जानता है? खजूर, अरे रोजा में इफ्तार तो करता होगा ना, रोजा रखता है ना, है रोजा रखता है तो खजूर खाता है। तो हुजूर फरमाते हैं लैसा लहारी,
उसमें कोई खुशबू नहीं होती, तमर में कोई, लेकिन तामुहा तय्यब, उसका मजा अच्छा होता है। बेशक जी। तिलावत नहीं की, मोमिन तो हो ना, मजा तो अच्छा है ना, लेकिन इसमें कोई खुशबू नहीं है। खुशबू नहीं, खुशबू कब पैदा होगी? जब कुरान पढ़ेगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, इसी हदीस सुभान से अल्लाह। पता चला कि खुशबू उसी वक्त पैदा होगी जब कुरान पढ़ेगा। क्या बात है, वाह 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 वाह। नबी ने कहा मसलुल लजी मसलुल मोमिनिल लजी ला यक़रउल कुरान कतमर ला रिहा लहू वाह वाह। तय्यब, तामुहा तय्यब, कि जो कुरान तय्यब नहीं बल्कि हुलून का है, मीठा है ना। नबी ने कहा कि जो कुरान नहीं पढ़ता है उसकी मिसाल खजूर की तरह है, उसमें खुशबू नहीं होती लेकिन मजा मीठा होता है, मजा मीठा होता है। मोमिन है तो मीठा है लेकिन खुशबूदार मोमिन नहीं है। हाँ हाँ जाइए जाइए, गाड़ियां तो मिलेंगी, सुबह का वक्त है। फी अमानिल्लाह, खुदा हाफिज। जाइए, वहाँ हाजी साहब हैं, हाजी साहब पहुंचवा देंगे। जाइए, दुरूद पढ़िए। रब्बि सल्ली अला रसूल, रब्बि सल्ली इसलिए पढ़े कि चले जाएं दो चार आदमी, तब उसके बाद अरे बैठिए। मरहबा मरहबा ऐ खुदा दम बदम दुरूद व सलाम अपने प्यारे नबी पर भेजो। जोर से पढ़ो यार। उस नबी पर हो बारो बारो सलाम, पहुँचे हर पल में 100 हजारों सलाम। हो गया ना? तो क्या कहा मेरे नबी कि मोमिन खुशबूदार होता है कब? जब कुरान पढ़ता है। मसलुल मोमिनिल लज़ी ला यक़रउल कुरान कतमर, वो मोमिन की मिसाल जो कुरान नहीं पढ़ता है वो खजूर की तरह है कि ला रिहा लहू, उसमें कोई खुशबू नहीं है लेकिन तामुहा हुलून, उसका मजा मीठा होता है। मोमिन हो तो मीठे रहोगे, है ना, लेकिन खुशबूदार मोमिन नहीं है। खुशबूदार मोमिन बनना है तो कुरान पढ़ो। और मसलुल मुनाफिक लज़ी यक़रउल कुरान, लेकिन उस मुनाफिक की मिसाल, ईमान तो जाहिर करता है, इस्लाम जाहिर करता है, लेकिन दिल से मोमिन नहीं है, लेकिन कुरान पढ़ता है, उसकी मिसाल कर रहे हाना, फूल की तरह, फूल की तरह है। फूल जानता है, फूल, फूल में खुशबू होती कि नहीं, लेकिन फूल को तोड़ करके चखो तो उसका मजा कैसा है? कड़वा है। कहता है तो हुजूर ने कहा मसलुल मुनाफिक लज़ी यक़रउल कुरान, उस मुनाफिक की मिसाल जो कुरान पढ़ता है कर रहा ना, फूल की तरह है। फूल की रिहा तय्यब, उसकी खुशबू तो अच्छी होती है लेकिन तामुहा मुर्रुन, उसका मजा कड़वा होता है। वह मसलुल मुनाफिक लज़ी ला यक़रउल कुरान, लेकिन वो मुनाफिक जो कुरान, मुनाफिक भी और कुरान नहीं पढ़ता, उसकी मिसाल कल हंजला, उसकी मिसाल जो है इंदराइन, धतूरे की तरह, कि धतूरे में ना खुशबू है और ना मजा, लैसा लहा रिहुन, ना उसमें मजा है, वह मुर व तामुहा मुर्रुन, और उसका मजा भी तल्ख है। बात समझ में आ रही? तो मेरे दोस्तों, मेरे दीनी साथियों, कुरान पढ़िए। आपके नबी ने कहा अल माहिरु बिल कुरान, जो कुरान पढ़ता है मा सफरतिल किरामिल बररा, उसका हश्र फरिश्तों के साथ होगा। क़यामत के दिन फरिश्तों के साथ उठाया जाएगा। किसके साथ उठाया जाएगा? फरिश्तों के साथ। किसके साथ? फरिश्तों के साथ रहेगा। कौन? अल माहिरु बिल कुरान मा सफरतिल किरामिल बररा, और आम फरिश्तों के साथ नहीं, इज्जत वाले मुकर्रम फरिश्तों के साथ रहेगा। बरर जो बहुत नेककार है, बहुत इज्जत वाले मुकर्रम है, उन फरिश्तों के साथ होगा। आगे फरमाया अल्लज़ी यक़रउल कुरान वह यततातअ फ़ीहि व शाक़्क़ुन अलैहि, जो कुरान पढ़ता है लेकिन कुरान पढ़ने में अटकता है। एक मतलब हमारे साबित भाई मकान पक्का बना रहे थे,
गए बाजार, मिस्त्री राजमिस्त्री की तलाश में, तो राजमिस्त्री इनको मिला, वो अनाड़ी था। वो क्या था? वो क्या था? अनाड़ी। ईंटा जोड़ने नहीं आता था। कहा कि हम राजमिस्त्री, ये जानते नहीं थे। लाइब्रेरी में ले आए, और लाइब्रेरी में जब लाए अपने मकान में, तो उसने ईंटा सब टेढ़ा जोड़ दिया। ईंटा क्या किया? बोला ईंटा टेढ़ा जोड़ दिया और दीवार टेढ़ी कर दी। अब शाम हुई, इन्होंने दीवार देखा कि टेढ़ी जुटी हुई है, डांटा, फिटकारा, मजदूरी भी नहीं दिया। मजदूरी भी नहीं दिया, डांटा भी, फिटकारा भी, और मजदूरी भी नहीं दिया। दीवार टेढ़ी जोड़, ईंटा टेढ़ा जोड़ दिया, तो मजदूरी देंगे? अरे बोलो, मजदूरी देंगे? डांटेंगे कि नहीं? फिटकारेंगे ना? है? डांट अलग पिलाई, फिटकारा अलग, मजदूरी भी नहीं दिया। अगर टेढ़ी एक जोड़ दे राजमिस्त्री तो ना मजदूरी दे, डांटे, फिटकारे। लेकिन नबी फरमाते हैं अल्लज़ी यक़रउल कुरान व यतताअतु फ़ीहि व शाक़ुन अलैहि, जो कुरान पढ़े और जैसे तैसे कुरान पढ़े, जो कुरान पढ़े और जैसे। कहाँ जा रहे हैं जी? अच्छा ये जा रहे हैं। जो कुरान पढ़े और जैसे तैसे कुरान पढ़े। बोलो अबे इधर देख, जो कुरान पढ़े और जैसे तैसे कुरान पढ़े, अटक अटक के पढ़े, टोटो के पढ़े, तो मजदूरी कटती नहीं है। राजमिस्त्री ईंटें टेढ़ी जोड़ दे, मजदूरी ना दे, डांटे, फिटकारे, कुरान पढ़ो, अटक अटक के पढ़ो, टोटो के पढ़ो, जैसे तैसे पढ़ो, तो मजदूरी कटती नहीं है, घटती नहीं है। नबी फरमाते हैं लहू अजरान, उसके लिए दुगना सवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। उसके लिए दुगना सवाब है। क्या कहा? बोलो क्या कहा? बोलो क्या कहा? दुगना सवाब है। दुगना, एकहरा नहीं, एकहरी मजदूरी नहीं, दुगनी मजदूरी मिलेगी। इसलिए अल्लाह ताला अमल सिर्फ नहीं देखता, बंदे के दिल की नीयत देखता है कि मेरा बंदा आता जाता तो कुछ नहीं है, लेकिन मेरे कुरान के साथ लगा हुआ तो है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, रहीमी करीमी है। क्या बात है, वाह वाह। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही? मेरा बंदा आता जाता तो कुछ नहीं है, लेकिन मेरे कुरान के साथ लगा हुआ तो है। बात समझ में आ गई? तो बातें लंबी चौड़ी नहीं करूंगा। ये कुरान की क्या है नाम? फैजान कुरान, फैजान कुरान। तो फैजान कुरान मैंने सुना दिया कि अगर खुशबूदार मुसलमान बनना चाहते हो तो कुरान पढ़ो। अगर चाहते हो कि फरिश्तों के साथ तुम रहो क़यामत के दिन तो कुरान पढ़ो। तुम चाहते हो कि कुरान शफात करे तो कुरान पढ़ो। और तुम्हारे नबी फरमाते हैं मन तअल्लमल कुरान खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान पढ़े और दूसरे को पढ़ाए। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम में सबसे बेहतर वो, तुम में सबसे बेहतर वो। क्या कहा? बोल रहे सब, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान पढ़े और दूसरे को पढ़ाए, दूसरे को पढ़ाए। और तुम्हारे नबी कहते हैं मन तअल्लमल कुरान व अमिला बिमा फीह, जिसने कुरान पढ़ा और कुरान में जो कुछ है उस पर अमल किया, उल्बिसा वालिदाहु ताजन ज़हु। तुम्हारे नबी फरमाते हैं कि जिसने कुरान पढ़ा और उस पे लिखे हुए पर अमल किया तो क़यामत के दिन उसके माँ बाप को ताज पहनाया जाएगा। ज़हु अहसनु मिन ज़ौए शम्सिस दुनिया, कि उसकी रोशनी, उस ताज की रोशनी दुनिया के सूरज की रोशनी से ज्यादा बेहतर होगी। अहसन होगी, अहसन होगी, अहसन होगी दुनिया के सूरज से ज्यादा उस ताज की जो माँ बाप को पहनाया जाएगा। और जब माँ बाप को ताज पहनाया जाएगा तो बच्चे की अजमत का आलम क्या होगा? जिसने हिफ्ज़ कुरान किया, जब उसके सदक़े में माँ बाप को ताज पहनाया जा रहा है तो उसका ताज कितना हसीन होगा, उसका ताज कितना अरफा होगा, उसका ताज कितना आला होगा। और तुम खुश नसीब हो मेरे बच्चों, खुश नसीब हो। अगर कोई आप जाते तो अपनी अच्छी बातों से, आप तो तकरीरें बहुत सुनते हैं, है ना, लेकिन बहरहाल मेरी बात भी सुन लीजिए, शायद दिल में कहीं जगह मिल हो जाए आप मेरी बात की, है ना, कहीं भी दिल में आपके लग जाए। कोई
विदेश से अगर हिंदुस्तान आता है, आपके यहाँ मेहमान आते हैं, मेहमान, तो मेहमान के लिए, हर मेहमान के लिए अच्छा बिछौना बिछाते हैं या जैसा मेहमान वैसा बिछौना? बोलो जैसा मेहमान, अरे बोल जैसा मेहमान, देहाती आ गया तो ऐसी आम बिछौना बिछा दिया। अब पीर साहब आ गए तो सबसे कीमती बिछौना बिछाते हो ना, हैं? सबके लिए एक तरह का बिछौना नहीं बिछता, देहाती के लिए आम बिछौना और पीर साहब के लिए सबसे अच्छा बिछौना, है ना? सबसे अच्छा बिछौना बिछाते हो ना। यही हाल मुल्कों का है। जब एक मुल्क से दूसरे मुल्क में कोई सदर आता है, राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर आता है, तो एयरपोर्ट पर जहां हवाई जहाज उतरता है वहां उसके इस्तकबाल के लिए कालीन बिछती है। बोलो क्या बिछती है? क्या बिछती है? कालीन। तुम्हारे घर में कतरी बिछती है, सूजनी बिछती है, बिस्तर बिछता है, और बाहर के आने वाले राष्ट्रपति के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए एयरपोर्ट पर कालीन बिछती है। लेकिन सब मेहमान जो बाहर से आ रहे हैं उनके लिए कालीन एक तरह की नहीं बिछती, मुल्क जैसा है। और जिस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर और जिस मुल्क का राष्ट्रपति आ रहा है, मुल्क अगर सबसे बड़ा मुल्क है, सुपर पावर है, अमेरिका है, सऊदी अरब है, सुपर पावर मुल्क है, तो उसके लिए आम कालीन नहीं बिछती बल्कि लाल कालीन बिछती। बोलो क्या बिछती है? तो पता चला कि दुनिया में स्वागत का यह तरीका है कि सबसे बड़े मेहमान के लिए लाल कालीन बिछाई जाए। सबसे बड़े मेहमान के लिए लाल कालीन बिछाना ये सबसे बड़ी स्वागत है, सबसे बड़ा इस्तकबाल है, लाल कालीन बिछाना। ये बच्चे कुरान पढ़ने वाले कितने अजीम हैं कि ये कुरान हिफ्ज करते हैं। तो नबी फरमाते हैं इन बच्चों के लिए अल्लाह ताला अपने फरिश्तों के पर वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझा नहीं का? जोर से बोल सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोल सुभान अल्लाह, पीछे वाले बोल सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोल सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोल सुभान अल्लाह। राष्ट्रपति अमेरिका का आए तो इसके लिए लाल कालीन बिछे, और हमारे इन बच्चों के लिए तुम इज्जत करो ना करो, रब ये इज्जत देता है कि फरिश्तों के पर इनके लिए बिछाता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। लेकिन ये बच्चों तुम जरा ज्यादा खुश ना हो, आवारे बच्चों के लिए नहीं, जो बच्चे वाकई कुरान दिल से पढ़ रहे हैं उनके लिए बिछता है। आज जो स्टेशन पर घूम रहा है, बाजार में घूम रहा है, मोबाइल पर, यूट्यूब पर बलात्कारी, ज़िनाकारी या फहशियात देख रहा है, उसके लिए नहीं, उस पर तो फरिश्ते लानत भेजते हैं। और जो बच्चे वाकई कुरान पढ़ते हैं तो रब के नबी ने वादा फरमाया है, इन्नल्लाह लतज़ा अजनहता रज़ल लितालिबीन, कि बेशक अल्लाह ताला इन बच्चों की खुशनुदी के लिए अपने फरिश्तों के पर बिछा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये लड़का है कहाँ गया? बैठ 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 गया, बैठा कि नहीं बैठा? बदनसीब आवारा है। इतनी कीमती बातें नहीं मिलेगी जितनी कीमती बातें मैं कर रहा हूँ। मैं अपने मौजू पर तकरीर करता हूँ, ये नहीं कि अल्लम गल्लम जो भी आए एक स्टाइल है बोलने का, ना कोई मौजू का पता और ना कोई तकरीर का पता, और कौम उसी में नारा लगाती है। बड़े बड़े कदआवर हमारे मौलाना लोग पेशावर तकरीर करते हैं, ना मजमून का पता ना कुछ, बस स्टाइल है बोलने का। अबे ए लड़का, ए टोपी, बैठ 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 यहाँ बैठ। जलसे के मुंतज़िरीन भी बेहुदे हैं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अगर कोई उठाए आप तो बहुत मार मारेंगे। चलिए बैठिए, बातें तो भी बहुत करनी थी और कुरान के मौजू पर और भी बोल सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बस इन्हीं चंद कलमात के बाद निस्बत बहुत बड़ी चीज होती है। निस्बत समझते हैं आप? गौसे पाक को जानते हैं? हमारे इस जलसे में पोस्टर छपा तो हमारे नाम के आगे लिखा प्रिंसिपल जामिया फारूकिया। जामिया फारूकिया का प्रिंसिपल होना हमारे लिए उतनी इज्जत और शराफत की बात नहीं है
जितनी इज्जत की बात यह है कि मैं गौसे आजम पीराने पीर से मुझे निस्बत हासिल है। ये भूल गए चैनपुर वाले कि मैं आस्ताना आलिया कादरिया अमशर शरीफ का हूं। ये नहीं लिखा है, पोस्टर में पढ़ लीजिए। हर कदम पर गलती करते हैं। स्टेज पर गलती, पोस्टर तरतीब देने में गलती। स्टेज पर इतना फैजान सैयदना का नारा लग रहा है, न गौसे आजम का नारा। परसों तरसों में था बरही में गौसुल आजम कॉन्फ्रेंस, इन मजमे में कह रहे हैं उलमा के सामने, खुदा देख रहा है और सुन रहा है। ना किसी शायर ने एक कलाम पढ़ा गौसे पाक पर और ना किसी मुकर्रिर ने तकरीर किया। बस वो सुहाहा वाली तकरीर हुई और एक साहब आए तो अपनी स्टाइल से तकरीर करने लगे और नाथ खां भी मौका देख करके कौन सा कलाम जमेगा अपना कलाम पढ़ा। क्या मोहब्बत है गौसे आजम की। ये सिर्फ पैसे की लालच है स्टेजों पर जाने की। गौसे आजम से की अकीदत है तो अकीदत कह करके अकीदत नहीं पैदा कराई जाती है। बेटे से ये नहीं कहा जाएगा कि तुम बाप से मोहब्बत करो। मोहब्बत तो होती है तो खुद उसके आमाल अफआल से जाहिर होती रहती है। मेरे दोस्तों, सरकार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया क़यामत कब आएगी। मेरे आका ने कहा मा तला, तूने क़यामत के लिए क्या तैयारी की। कहा मा तला इल्ला अन हुब्बल्लाह व रसूल। या रसूलुल्लाह, क़यामत के लिए कोई तैयारी नहीं की है, लेकिन दिल में आपकी मोहब्बत का दिया जलाया है। तो मेरे आका ने कहा कुंता मामन अहबता, ना घबरा, जब तूने मोहब्बत की है तो जहां मैं रहूंगा वहां तू रहेगा। मोहब्बत तो ये है जी कि मोहब्बत होती है इंशाअल्लाह ताला रसूलुल्लाह का करम मिलता है, साथ में उनका ऐसा करम मिलेगा कि जरिए नजात बनेगा, बख्शिश का सामान बनेगा। मोहब्बत तो पैदा करो। हजरत अनस से पूछा गया, हजरत अनस ने कहा कद्दू जानते हैं, कद्दू से मुखातिब होकर, कद्दू जरूरी नहीं कि आपको पसंद हो, बहुत से लोग पसंद नहीं करते। अब वो कहते थे कद्दू से, अ कद्दू तू मुझको पसंद हो या पसंद ना हो, मैं तुझको इसलिए पसंद करूंगा कि मेरे नबी ने पसंद किया है। मैं अपनी पसंद नहीं देखूंगा, नबी की पसंद देखूंगा। मैं अपना मिजाज नहीं देखूंगा, नबी का मिजाज देखूंगा। मैं अपनी तबीयत नहीं देखूंगा, नबी की तबीयत देखूंगा। तो मिजाज पैदा करो। हाथ चूमते हो कि नहीं मेरा, बहुत खूबसूरत है इसलिए नहीं चूमते हो, बल्कि इसलिए चूमते हो कि तुम ये कहते हो कि नबी का हाथ तो ना चूम सके, गौसे पाक का हाथ ना चूम सके। आज औलादे गौस आए हैं, उनका हाथ चूमेंगे, गोश्त हड्डी नहीं चूमेंगे, निस्बत गौस को चूमेंगे, निस्बत रसूल को चूमेंगे। तो तुमको तो पोस्टर में लिखना चाहिए था आस्ताना आलिया कादरिया, है ना, वो निस्बत मेरे लिए बाइस इज्जत। और उसके बाद लिखते साबिक प्रिंसिपल व मुफ्ती जामिया फारूकिया बनारस। लेकिन आस्ताना आलिया कादरिया हम शरीफ को मिटा दिया, खत्म कर दिया। कैसी अकीदत है, कैसी आस्था है तुम्हारी। और इसीलिए फैज नहीं मिलता कि आस्था खत्म है। जैसी अकीदत वैसा फैजान, अकीदत खत्म तो फैजान। और ये तो मुस्तकिल मेरी गुफ्तगू। मैं गौसे आजम पर जितना अच्छा बोलता हूँ ना, मुश्किल से पूरे हिंदुस्तान में एक दो आलिम ही मेरी तरह अच्छी बसीरत अफरोज तकरीर गौसे पाक पर करता है। सरकार गौसे पाक पर मैं जितना अच्छा बोलता हूँ, और गौसे पाक पर मैं अल्लम गल्लम शल्लम गढ़ करके नहीं बोलता, सब बहजतुल असरार के हवाले से बोलता हूँ, जो उनकी मुस्तनद जीवनी है। अल्लामा शतनूफी मिस्री की लिखी हुई और 2-3 सनदों से लिखी है उन्होंने। मेरे दोस्तों, मेरे दीनी साथियों, निस्बत गौसे पाक की बहुत बड़ी चीज है। गौसे पाक को आप क्या कहते हैं? पीरों के पीर। क्या कहते हैं? बस एक दो बात बताता हूँ। पीरों के पीर क्या कहते हैं? मेराज पर मैं बोलना चाहता था, इसलिए कि मेराज के 2-3 दिन गुजरा है, तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं मेराज पर बोलूं। बहुत अच्छा बोलता हूँ मेराज पर, है ना, लेकिन अब बोलने का वक्त नहीं। लेकिन मैं मूड बना के आया था कि मेराज पर बोलूंगा, और जो बोलता मैं तो बहुत पसंद आता। मेरी तकरीर मेराज पर सुनेंगे, बहुत पसंद आएगी आपको। लेकिन नहीं बोलूंगा, ये क्या टेप रिकॉर्ड है ना, वैसी मूड खराब है हमारा। तो गौसे आजम तो क्या कहते हैं आप? पीरों का पीर। क्या कहते हैं? क्या मतलब पीर का? कि हजरत सैयद अस्कर इमाम साहब जिनको कहते हैं उनके पीर हैं, ये मुराद है? हम गुनाहगारों के पीर है, ये मुराद है? पीरों के पीर के मुराद ये है
कि दुनिया में जितने भी सिलसिले हैं, जिन सिलसिलों के बड़े पीर हैं, जैसे ख्वाजा अजमेरी एक पीर भी सैयदना गौसुल आज़म, सैयदना शहाबुद्दीन सोहरवर्दी सिलसिले सोहरवर्दिया के शेखुल मशाइख, उनके पीर भी सरकार गौसे पाक, सिलसिले नक्शबंदिया के पीरों के पीर और शेखुल मशाइख बहाउद्दीन नक्शबंदी के भी पीर हैं। सिलसिले रफाइया के सैयदना अहमद रफाई के भी पीर हैं, और सिलसिले शाज़लिया जो मगरबी इलाकों में, यूरोपियन कंट्रीज में, अरब ममालिक में फैला हुआ है, उस सिलसिले शाज़लिया के पीर हैं। जब सरकार गौसे पाक को रब ने सियादत अता की सारे औलिया की, तो सरकार गौसे पाक ने फरमाया कदमी हाज़ी अला रक़बते कुल्ली औलिया अल्लाह। गौर से सुन अबे लड़का, गौर से सुन, मेरा यह कदम तमाम औलिया की गर्दन पर है। तो ख्वाजा जहां थे सर झुका दिया और कहा हुजूर गौसे पाक आपका कदम मेरे गर्दन ही पर नहीं, सर आंखों पर है। ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आज़म। और सिलसिले सोहरवर्दिया जो मुल्क इराक में, हिंदुस्तान में भी, मुल्क इराक में भी फैला हुआ है, सिलसिले सोहरवर्दिया के शेखुल मशाइख हजरत सैयदना शहाबुद्दीन सोहरवर्दी जब आलिम हुए तो उनके चचा अबू नजीब अब्दुल काहिर सोहरवर्दी लेकर के आए सरकार गौसे पाक के पास। कहा हुजूर मेरा भतीजा आलिम दीन बन गया है, मंतिक फलसफे का इमाम बन गया है, कुरान और हदीस का इमाम बन गया है। हजरत गौसे पाक आप निगाह करम डाल दीजिए इस पर। तो गौसे पाक पीराने पीर ने अपना हाथ उनके सीने पर फेर दिया। हाथ का सीने पर फेरना था। हजरत शहाबुद्दीन सोहरवर्दी सिलसिले सोहरवर्दिया के इमाम हैं, शेखुल मशाइख हैं, हाथ फेरना था तो सारा इल्म जाता रहा, मिट गया। जैसे तख्ती पर पानी डाल दो तो सारी तख्ती धुल जाए। फिर हुजूर गौसे पाक ने पूछा कि बताओ फला मसला क्या है। चचा ने बताया थे कि इमामुल माकुलात है, इमामुल मनकुलात है, कुरान और हदीस में दर्द हासिल है, बताओ फला मसला क्या है। कहा हजरत कुछ बाकी रहे तो बताएं। साफ कर दिया सीने को, साफ कर दिया। और फिर जब दोबारा गौसे आजम ने हाथ फेरा है तो आलम ये था कि वो सीना नूर का गंजीना बन गया। कुरान और हदीस और मार्फत के अनवार से रोशन हो गया। ऐसा रोशन हुआ कि वो शेखुल मशाइख सिलसिले सोहरवर्दिया के इमाम सिलसिले सोहरवर्दिया के। और जब सरकार गौसे पाक बुखारा से गुजरे तो 135 साल पहले सरकार गौसे पाक ने बशारत दी और कहा कि यहाँ मेरा फर्जंद बहाउद्दीन नक्शबंद पैदा होगा, जिससे सिलसिला फरोग पाएगा। 135 साल के बाद सरकार बहाउद्दीन नक्शबंद पैदा हुए, जिनसे सिलसिले नक्शबंदिया ने फरोग पाया। और वो सिलसिले नक्शबंदिया के इमाम है शेखुल मशाइख। सिलसिले रफाइया जो अरब कंट्रीज में फैला हुआ है, उसके इमाम और शेखुल मशाइख हजरत सैयदना अहमद रफाई जब गौसे आजम ने कहा कि मेरा ये कदम तमाम औलिया की गर्दन पर है, उन्होंने भी गर्दन झुका दी। कहा हुजूर आपका कदम मेरे गर्दन ही पर नहीं, सर आंखों पर है। ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। और ये मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, ये सब मैं बहजतुल असरार शरीफ में मैं तो 3 4 5 नाम ले रहा हूं ना, उसमें लगभग 75-80 बुजुर्गों के नाम गिराए हैं कि जब गौसे आज़म ने कहा कि मेरा ये कदम तमाम औलिया के गर्दन पर है, तो फला बुजुर्ग फला बुजुर्ग फला बुजुर्ग फला बुजुर्ग फला जगह थे और सबने गर्दन झुका दी और कहा हुजूर आपका कदम मेरी गर्दन पर नहीं बल्कि सर आंखों पर। और सिलसिले शाज़लिया जो यूरोपियन कंट्रीज में भी पाया जाता है और अरब ममालिक में पैदा हुआ पाया जाता है, अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह जो सिलसिले शाज़लिया के इमाम हैं, शेखुल मशाइख हैं, लेकिन उनके शेख अबू शुएब मदियन रहमतुल्लाह अलैह, शेख अबू शुएब मदियन मगरबी रहमतुल्लाह अलैह सरकार गौसे आज़म के खलीफा फैजान गौसे आज़म से पूछा
इसीलिए आला हजरत कहते हैं कि ऐ गौस पाक तुम्हारी शान निराली है। मजरे चिश्त बुखारा व इराक अजमेर, मजरे चिश्त बुखारा व इराक अजमेर, हाँ वो सिलसिले चिश्तिया के इमाम सरदार ख्वाजा हो या इराक मुल्क इराक के इमाम शेखुल मशाइख सोहरवर्दिया सिलसिले के इमाम सैयदना शहाबुद्दीन सोहरवर्दी हो, सिलसिले चिश्त मजरे चिश्त बुखारा व इराक अजमेर, कौन से किश्त पर बरसा नहीं झाला दे रहा। तो पीरों के पीर कौन है? गौस पाक। कौन है? कौन है? कौन है? गौस पाक। उन्हीं गौस पाक के बेटे हैं अमजर में। कौन है? अमजर में कौन है? अरे बोल कौन है? सैयदना पाक गौस पाक के बेटे। बोलो गौस पाक के बेटे। वो आस्ताना गौस पाक का आस्ताना है। अमजद शरीफ का आस्ताना बोल किसका आस्ताना है? एक मर्तबा ये हमारे साबित भाई गए बाजार, ये तो भाग रहे थे ने जबरदस्ती बैठाया है, ये गए बाजार। तो बाजार जब गए तो बल्ब खरीदा 1000 रुपए का, ला कर रखा घर में। अब बच्चों से अपने कहने लगे ठग दिया दुकानदार ने, बल्ब 1000 का और रोशनी है ही नहीं है। तो इन बच्चों ने कहा अब्बू जान आप बड़े सीधे हो, नेक हो, भूले हो, बल्ब में खुद रोशनी नहीं होती, इसका कनेक्शन पावर हाउस से सप्लाई होने वाली बिजली से जोड़ोगे तभी बल्ब में रोशनी आएगी। रूहानियत का पावर हाउस सरकार गौस पाक की जात पाक है, हम उनसे कनेक्शन जोड़ते हैं ताकि उनका फैजान मिले। एक बार गए ये मार्केट, कपड़े दुकानदार दिखा रहा था, कपड़े फैले हुए थे, उठा उठा के कपड़ों को चुनने लगे। तो लोगों ने कहा पागल हो गए। इन्होंने आधा गज कपड़ा खरीदा, घर लाए और कुरान से लपेट दिया। तो ये कुरान से कपड़ा लिपट गया, उसे क्या कहते हैं? अरे बोल रहे गाम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जुज़दान। क्या कहते हैं? कुरान पढ़ने के लिए उठाते हो तो पहले जुज़दान चुनते हो। चुनते हो कि नहीं चुनते हो? जुज़दान चुनते हो ना? जुज़दान चुनते हो। वही कपड़ा दुकान में था तो चुनते ना थे, और कपड़ा जब कुरान से निस्बत पा गया इज्जत वाला बन गया, अजमत वाला बन गया, कपड़े की तकदीर समझ गई। कपड़ा निस्बत पाए कुरान से तो कपड़े की तकदीर समझ जाए। आपकी निस्बत रूहानी गौस पाक से हो जाए तो बिगड़ी तकदीर बने, बिगड़ा नफ्स मुकद्दर समझ जाए। और ये निस्बत वाली पगड़ी ही तो बांधी जा रही है। ये इमामे की निस्बत रसूलुल्लाह से है। ये पगड़ी चैनपुर की नहीं है, चैनपुर के दुकान की नहीं है, खरीदी गई दुकान से, लेकिन ये समझ के बांधी जा रही है कि रसूलुल्लाह की निस्बत वाली पगड़ी बांधी जा रही है। ये हाफिज कुरान बन रहे हैं तो जानिशीन पैगंबर बन रहे हैं, जानिशीन रसूल बन रहे हैं। ये पगड़ी जो इनके सर पर बांधी जाएगी वो दुकान वाली पगड़ी थोड़ी होगी, ये रसूलुल्लाह की निस्बत वाली पगड़ी होगी, नियाबत रसूल की पगड़ी होगी, जानिशीन पैगंबर की पगड़ी होगी, है ना। बस इसी चल बात के बाद खड़े हो जाइए, पगड़ी बांधिए, है ना, खड़े हो जाइए, सबके सब एहतराम में खड़े हो जाइए। निस्बत रसूल की बात कह दी है मैंने, अब भागेगा नहीं वरना डंडा खाएगा।